आज की कहानी का टाइटल है अतरंगी बहू। मुरारी लाल की कंजूसी आधी बिरादरी में मशहूर थी। किसी को कंजूसी का उदाहरण देना होता तो मुरारी लाल का ही नाम लिया जाता था। पुरखों की छोड़ी बहुत संपत्ति, लेकिन मजाल थी कि दमड़ी खर्च कर दे। चप्पल भी जब तक घिसते थे जब तक धूप में चलते हुए पैर न जलने लगे। वहां पिता अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे और वहां मुरारी लाल नोट। किसी ने आकर खबर दी कि बड़े साहब नहीं रहे। पहले नोट समेट तिजोरी के हवाले किए, फिर पिता के अंतिम संस्कार की सोची। बस बस कितना घी डालोगे। पिताजी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, कहते हुए अपने बेटे के हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया। ये बड़े साहब की तस्वीर पर चढ़े गुलाब है, इनका क्या करूं साहब? करना क्या है, गुलकंद बनेगा इनका। पता है कितना फायदेमंद होता है। नौकर को चक्कर आ गया। भला मरे पिता की तस्वीर पर चढ़े गुलाब का गुलकंद कौन बनाता है, और बन भी गया तो उसे खा कैसे पाएंगे। अब साहब का हुक्म था तो गुलकंद तो बनना ही था, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई उसे चखने की। डर था कहीं गुलकंद खाते ही मुरारी लाल के पिताजी की आत्मा बॉडी में एंटर ना हो जाए। ऐसे ही ना जाने कितनी कंजूसियत भरे किस्सों से भरी पड़ी है मुरारी लाल की जिंदगी। कहते हैं ना, हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, तो हमारे मुरारी लाल को भी मिल ही गया। पिछले साल की बात है। मुरारी लाल के चचेरे भाई के बेटे की शादी हुई। शादी वाले दिन बाजार कुछ मंदा था, कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ, तो मुरारी लाल सारे दिन शोकग्रस्त रहे। दिन ढले याद आया कि शादी में जाना है, लेकिन दुख के कारण भूख तो मर ही चुकी थी। जोड़ तोड़ करने पर साफ हुआ कि अगर शादी में गए तो किराया पूरा लगेगा, कपड़ों की इस्त्री करवाने के पैसे लगेंगे और मुंह दिखाई तो देनी ही पड़ेगी। इस सब खर्च के बाद उन्हें खाना एक निवाला तक नहीं है। बस ये घाटे का सौदा मुरारी लाल कैसे कर लेते। नहीं गए शादी में। 15 दिन बाद किसी काम से चचेरे भाई के घर के पास वाले मार्केट जाना हुआ। दोपहर हो गई। पसीने से लथपथ मुरारी लाल बेहाल हुए जा रहे थे। प्यास की वजह से गले में कैक्टस लग गए थे, लेकिन मजाल है जो पानी की एक बोतल खरीद लेते। फिर जोड़ तोड़ किया। चचेरे भाई के घर जाने पर पानी शरबत तो मिलेगा ही, साथ में खाना भी मिल जाएगा। इतना खा लूंगा कि रात तक काम हो जाए। बस इस सारी कैलकुलेशन के दौरान गुनाह ये हुआ कि वो मुंह दिखाई की बात तो भूल ही गए। चचेरे भाई की पत्नी सुनंदा भाभी बड़ी ही भली महिला थी। उनके 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी की शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े बेटी की शादी हाल ही में हुई थी और छोटा हॉस्टल में रह रहा था। मुरारी लाल पहुंच गए। सुनंदा जी ने खूब आदर सत्कार किया। अभी बैठे बात ही कर रहे थे कि चटक लाल रंग की सितारों से झिलमिलाती साड़ी पहने और लंबा घूंघट निकाले युवती ने कमरे में प्रवेश किया। मुरारी लाल ने भाभी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। बहू है भाई साहब। हे राम, ये बहू वाली बात मैं कैसे भूल गया था। अब तो घाटा होके ही रहेगा। कमबख्त मुंह दिखाई तो देनी ही पड़ेगी। अभी मुरारी लाल मन में सोच ही रहे थे कि बहू पैर छूकर उनके बिल्कुल बराबर में सटकर बैठ गई। मुरारी लाल जी सकपका गए। माथे पर पसीने की बूंदें दृष्टिगोचर होने लगी। थोड़ा खिसकते हुए पीछे होकर बैठे ही थे कि बहू ने दोनों पैर सोफे पर रख पालथी लगा ली। मुरारी लाल जी जड़ हो गए। आंखों में करुणा और दया भर सुनंदा की ओर देखने लगे। उनके मन में चल रहा था, हे प्रभु, भाभी जी की रक्षा करना, वैसे अभी तो मेरी भी रक्षा कर लेना। कैसे निभेगी इनकी ऐसी अनोखी बहू के साथ। चेहरे पर तरह तरह के भावों का आना जाना शुरू हो गया था। तभी बहू ने मेज पर रखी नमकीन की कटोरी उठाई और घूंघट में ही खानी शुरू कर दी। कुछ खाती और कुछ गिराती जाती। मुरारी लाल का दिल किया उठकर भाग जाए। निरीह भाव से भाभी को देखा तो भाभी ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर ली। अचानक बहू ने नमकीन की कटोरी मेज पर पटकी और अपनी हथेली मुरारी लाल जी के सामने फैला दी। मुरारी लाल जी के लिए ये पहली बार था कि कोई बहू हाथ फैलाकर मुंह दिखाई मांग रही हो। उन्होंने हिम्मत करके जेब में हाथ डाला और पर्स खोला। उसमें से 100 का नोट निकाल ही रहे थे कि ये क्या। बहू ने तो पर्स पकड़ लिया और इसमें से 500 के 2 नोट निकाल भी लिए। मुरारी लाल जी सदमे में आ गए। एक तो अतरंगी दुल्हन, ऊपर से 1000 रुपए के जाने का गम। पक्का कोई छोटा सा हार्ट अटैक आया ही होगा मुरारी लाल जी को। मुरारी लाल जी कहीं बेहोश ना हो जाएं, ये सोचते हुए सुनंदा ने उनकी तरफ शरबत का गिलास बढ़ा दिया। शरबत का गिलास होठ तक भी नहीं पहुंचा था कि बहू कूदकर सोफे पर खड़ी हो गई और लगी नाचने। साड़ी सिर से उतार उछाल दी। वाह, मजा आ गया। आज तो मुरारी चाचा से 1000 रुपए मिल गए। आज तो पार्टी होगी, पार्टी। कहते हुए बहू बना सुनंदा का छोटा बेटा चिल्ला पड़ा और मुरारी लाल के हाथ से शरबत का गिलास छलक गया और शरबत उन्हीं के ऊपर गिर गया। अब मुरारी लाल जी की हालत खराब हो गई।
सोच कर हलकान हुए जा रहे थे कि 1000 रुपए तो गए ही, अभी बहू को मुंह दिखाई भी देनी बाकी है। शरबत गिरने से कपड़े खराब हुए सो अलग। मुरारी लाल जी ने खुद को संयत किया ही था कि बहू ने आकर पैर छू लिए। मुरारी लाल जी को तो मानो करंट ही लग गया हो। हे भगवान, अब ये असली बहू है या नकली? सुनंदा की तरफ देखने लगे। भाई साहब, ये असली बहू है। सुनंदा अपनी हंसी को काबू करते हुए बोली। मुरारी लाल ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और असली बहू को मुंह दिखाई देने के लिए निकाला। आई होप आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।